हेलो एवरीवन। तो फिज़िक्स का पेपर आज निपट चुका है और अगला पेपर है केमिस्ट्री का। और ये पेपर काफ़ी वियर्ड था बिकॉज मैं टफ़ तो इसे नहीं कहूँगा, टफ़ था नो डाउट, ये पेपर बहुत टफ़ था। बट होता क्या है ना कि जैसे मेरा भी वैसा ही गया जैसा बाकी बच्चों का गया है। कोई मैं बहुत टॉपर नहीं हूँ। तुम लोग को कहीं लगे कि भाई इसका ये ऐसे इसलिए बोल रहा है बिकॉज इसका बहुत अच्छा चला गया तो ये टॉपर होगा, वैसे सीन नहीं है। आई एम ऑल्सो जस्ट एवरेज। सीन ये है ना, होता क्या है एक्चुअली, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जेई के लिए जब बच्चा पढ़ता है, जेई के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि पेपर किस हिसाब का आएगा। हम काफ़ी प्रिपेयर होकर चलते हैं, हमें पता होता है कि भाई पेपर टफ़ ही आना है। और हम एक रात पहले ना जब जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हम डेरिवेशन नहीं रखते हैं। बट फिज़िक्स वो मतलब बट जो बोर्ड का पेपर है, जो सालों सालों से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक उसमें एक भी डेरिवेशन नहीं आया। मेरे पेपर में जो सेट 3 है, जैसे तुम लोग देख सकते हो, मेरे इस पेपर में एक डेरिवेशन आया बस, फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट। और उसमें भी उसके बाद जो दूसरा भी था, वो बस इतना था कि कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन बताना था, वो भी डेरिवेशन नहीं था प्योर, उसमें भी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी थी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में। पेपर जो था वो नो डाउट अच्छा था बिकॉज ये जो था ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रहा था कि भाई जो अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुमसे तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हें अच्छे से इंडक्शन क्या होती है कैसे होती है ना पता हो। इसमें कहीं भी तुम्हारा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बट जब तक तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक तुम ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि क्या क्या वेरी करने पे फ्लक्स वेरी करता है, और जब फ्लक्स वेरी करता है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसमें पहली बात तो तुम्हें फ्लक्स का वो पता होना चाहिए, फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स कैसे होना चाहिए ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ईएमएफ और फ्लक्स में माइनस का वो होता है ताकि तुम ये निकाल पाओ कि ईएमएफ कौन से वे में इंड्यूस होना है। तो ये एक छोटे से एमसीक्यू में तुम्हारा पूरा ईएमआई का जो बेस है वो लग रहा है। ये था क्रक्स इस उसका। बट यू नो द थिंग इज़ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने बोर्ड्स के लिए मेहनत नहीं करी। मैं मान ही नहीं सकता कि लीनियंट से लीनियंट बच्चा भी क्यों ना हो। बोर्ड्स का हमारे यहाँ प्री बोर्ड्स के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया जाता है कि कितना भी बच्चा लीनियंट हो, उस पर कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी ईजी होती है, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए सब इजी, ना पढ़ने वाले के लिए सब टफ। बट एक फिर भी बच्चा जो होता है, अगर हम सब्जेक्टिवली बात करें तो पढ़ता है, ठीक है, वो मेहनत करता है। हम साइंस वालों ने फिज़िक्स में तुम जानते हो कितना कितना पढ़ा है भाई। मतलब सोते नहीं थे बच्चे। मेरी क्लास में एक लड़का था, वो मैम से कह रहा कि आप मुझे दवाई दे दो सर दर्द की क्योंकि मैं रात में सोया ही नहीं हूँ। ऐसी ऐसी मेहनत हमने करी है, तो नो डाउट कि हम में से किसी ने भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ी। बट 2025 चल रहा है, 2025 में ना गधे नहीं चलते हैं आगे, इसमें घोड़े ही आगे चलते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो घोड़ा होता है उसकी मेहनत सही डायरेक्शन में होती है, और हम सब इस पेपर की वजह से जो है वो गधे बन चुके हैं। बिकॉज पूरे साल हमें जो स्टैंडर्ड पता था वो यही पता था कि तुम बोर्ड्स के लिए डेरिवेशंस रटो, डेफिनेशंस रटो, फॉर्मूले रटो, बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे उन्हें कर दो, आ जाओ। लेंदी पेपर आएगा नो डाउट, बट तुम्हारे सिलेबस में से आएगा। अब इसमें तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर हमें ये बात पहले से पता होती, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये पेपर ईजी लगा होगा, बहुत नो डाउट होंगे। और मैं ये जो सब बोल रहा हूँ इसको सिर्फ एक तुम एक्सक्यूज़ भी दे सकते हो बिकॉज मैं डम हूँ, अगर तुम ऐसा कहना चाहो तो। बट फिर भी अगर जेई के लिए पहले से एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड है ना, तो अगर जेई में ये सारे क्वेश्चन आ जाते, मतलब ऑफ कोर्स ये वाले आते तो हम बोल देते कि जेई थोड़ा आसान हो गया अपने लेवल से। बट जब जेई में टफ क्वेश्चन आते हैं तो कोई उन्हें कुछ कहता नहीं है, ऑल राइट। बट अब तुम अपने स्टैंडर्ड से एकदम से ऊपर नीचे चले जाओगे तो तुम ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी। तुम बस ये कह सकते हो कि बच्चे की मेहनत जो थी वो दूसरी डायरेक्शन में हो गई। तो इसीलिए ना मुझे ख़राब लग रहा है, ना मुझे लगता है किसी को ख़राब लगना चाहिए। एंड ओवरऑल पेपर ठीक ही आया था। अगर तुमने थोड़ा बहुत अपना वो मेंटेन रखा होता कंपोजर तो ठीक ही जाता। वो सब बातें बात की बात है। ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर वॉज दैट इट डज़ नॉट मैटर कि तुमने क्या किया, जो भी हुआ कि तुमने, और ख़ुद को डाउट मत करो इस टाइम पे कि तुमने मेहनत नहीं करी। इट मैटर्स कि भाई थोड़ी डायरेक्शन गड़बड़ हो गई, अपनी डायरेक्शन ठीक रखो। और भाई एक वो बात नोटिस रखना, मैंने सैम्पल पेपर लगाए, पिछले साल के पेपर लगाए, मुझे तो यही लगा कि जैसे जो
पीएचई का भी पेपर था और फिज़िक्स का भी पेपर था, वो पिछले साल से सेम लेवल या थोड़ा सा ऊपर लेवल में ही रहा। पीएचई में भी जैसे पिछले साल जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो थे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और ये और वो। इस साल अच्छा आया, सर्किट ट्रेनिंग पे क्वेश्चन आ गया भाई, इस साल पूरा 5 नंबर में। योगा का पूरा प्रोसीजर आ गया 2 उसका 5 नंबर में। और वो फार्टलेट ट्रेनिंग वाले जो एमसीक्यू आया था, और वो कि स्पेशल ओलंपिक्स की मिनिमम एज, ये सब तो पिछले साल था भी नहीं। और शायद तुम में से जितने बच्चों ने जाकी सर से पढ़ा है उन्होंने तो स्पेशल ओलंपिक्स की मिनिमम एज बताई भी नहीं थी। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि टॉपिक कितना रेयर था। तो अगर हम मान के चलें, और अगर इस ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये मानने से हमारी तैयारी भी अच्छी हो सकती है, हम मेहनत ज़्यादा करें, तो इसे ऐसा मानने में बिल्कुल भी गलत नहीं है कि केमिस्ट्री का पेपर भी टफ आएगा और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।